ग्रामीणों में भारी आक्रोश। कॉमन नदी से खुदान पर एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड खटीमा के गांव दिया स्थित कॉमन नदी में हो रही खुदान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने कॉमन नदी में हो रही खुदान का जमकर विरोध करते हुए शासन प्रशासन से तत्काल खुदान बंद करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने खुदान बंद करने की मांग को लेकर विधायक भुवन कापड़ी के साथ धरने पर बैठ गए तथा तत्काल खुदान बंद करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ग्रामीणों का कहना है कि कॉमन नदी से उप खनिज खुदान व ढुलान का कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की भूमि का कटाव व क्षति होगी, जिसकी भरपाई भविष्य में हो पाना असंभव है। उन्होंने इसकी अनुमति निरस्त कर अतिशीघ्र खुदान रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुदान के माध्यम से ग्रामीणों को यदि क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं विधायक भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि रिवर ट्रेनिंग के नाम पर खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहां खनन कराया जा रहा है, जिससे यहां की ग्रामीणों की भूमि का काफी नुकसान होगा। उन्होंने शासन प्रशासन से खनन की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसडीएम ने बताया कि नदी के खुदान से ग्रामीण का नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। नदी के खदान हो जाने से नदी की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तथा नदी का बहाव सही दिशा में होगा। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने की बात करते हुए उन्होंने विरोध करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की भी बात कही। जिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाय 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित हैं। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ जेसीबी लगाकर आरबीएम निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गाँव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा, जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो आरबीएम निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहर की कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गाँव में 2-3 जगहों पर जहाँ से ये खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो वहाँ ये रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करवा रहे हैं और प्रशासन खुद पार्टी बन रहा है। पहले भी एक बार रिवर ट्रेडिंग की बात हुई थी, ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा? ये क्यों नाक का सवाल बना रही है, जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये खनन होगा तो इससे हमारी ज़मीनें और कटेंगी और हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार जब ग्रामीणों के हित में कर रही है तो फिर सरकार को जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए और सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी संख्या में यहाँ ग्रामीण सभी एकत्रित हैं और सुबह से हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए। देखिए, एसडीएम साहब तो अब स्पष्ट पता चल रहा है, पहले तहसीलदार जो है धमकी दे रहे थे, फिर एसडीएम ने तो सीधे धमकी दे दी कि हम मुकदमे लिखेंगे या आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ अगर आपको गलत लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक हो गया है, अवैधानिक हो गया है? क्या खनन माफियाओं के लिए सरकार पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत लगा रही है? ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें पीएससी को बुलाना है तो आप पीएससी बुलाइए, अगर मुकदमा लिखना है तो सबसे पहले मुझ पे मुकदमा लिखिए। मैं धरने पे सबसे आगे बैठा हूँ और मैं यहाँ ग्रामीणों के साथ हूँ। जब तक ये निरस्त नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे अभी बीच में खनन माफियाओं की ट्राली से एक बच्चे की मौत भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी अपनी फाउंडेशन में डाल रहे हैं तो उसे तो एसडीएम तहसीलदार जाके चालान कर रहे हैं
और यहाँ जो है खनन माफियाओं के संरक्षण के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाना। एसडीएम साहब शायद भूल गए हैं कि धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और परमिशन लेना देना ये तो खाली औपचारिकताएं हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वो हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। जो पिछले साल हमारे यहाँ पर आपदा आई थी, उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारी 3 मेन यहाँ नदियाँ हैं, कॉमन, परवीन और जगबुड़ा, इसमें सिल्ट बहुत जमा हो गया था। तो इसमें डिसिल्टिंग की कार्रवाई की जानी बहुत आवश्यक थी। लिहाजा इसी सिलसिले में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया, जिसमें तीनों जगह परवीन नदी, कॉमन नदी और जगबुड़ा नदी में डिसिल्टिंग काम के लिए यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत हमने टेंडर फ्लोट किया। इसी का टेंडर हमने किसी एक जो लोवेस्ट बिडर था उसको दिया गया और आज माननीय विधायक जी और उनके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि अगर हम जब तक इसको रिवर को चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये बार बार हमारे खेतों को नुकसान करेगी और इसकी जो रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो पानी वो कैरी कर सकती है, वो कम होती रहेगी। लिहाजा इसको किया जाना जरूरी है और जो विधायक जी या उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध है बिल्कुल नाजायज़ है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो रहेगा खुदा अभी हुआ नहीं है, अभी तो स्टार्ट हो रहा था ये। हम इसमें इनसे बात भी कर रहे हैं और आज इन्होंने वो भी दिया, हमने समझाया भी इनको, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो सरकारी काम में बाधा है, इसके खिलाफ हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें उनके जो खेत हैं उल्टा उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जब रिवर को चैनलाइज करेंगे तो रिवर अपनी जगह फ्लो करेगी और इनके खेतों को नुकसान नहीं पहुँचेगा।